आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार की, कि शिक्षा के अधिकार के संबंध में भारतीय संविधान के अंदर कहां-कहां प्रोविजंस किए गए हैं। तो सबसे पहले केस आता है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश का, जो कि 1993 का वाद है। इस केस में यह कहा गया था कि जो शिक्षा का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है और साथ ही साथ ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को भाई जीवन जीने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इस अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल किया गया था। उसके बाद भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ 86 यानी कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक न्यू आर्टिकल ऐड किया गया 21A और राइट टू एजुकेशन को एक न्यू फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। अब से पहले तो यह केवल आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल होता था, पर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में हुआ, उसके बाद आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन एक नया फंडामेंटल राइट बन गया और उसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो यह तो आर्टिकल 21A और साथ ही 21 के अंदर शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। बट उसके साथ ही साथ जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 के अंतर्गत दिए हुए हैं उनमें आर्टिकल 45 देखेंगे तो वहां भी शिक्षा के संबंध में बात की गई है। अब यहाँ पर तो यह एक फंडामेंटल राइट्स था 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए, बट आर्टिकल 45 के अंतर्गत यह राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई कि ऐसे कानून बनाएगा जिसमें 6 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको उचित देखरेख और उनका जो बाल्यकाल है उसके अकॉर्डिंग उनके शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। यानी कि आर्टिकल 45 के अंतर्गत 6 साल तक के बच्चों के शिक्षा की और उनकी देखरेख के संबंध में प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर देखिए इसको फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया है। 45 के अंतर्गत राज्य की ड्यूटी भी बना दी गई है कि वैसे कोई भी कानून बनाए। उसके बाद भाग 4A आर्टिकल 51A जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था और रूस के संविधान से लिए गए थे। उस समय शुरुआत में केवल इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, बट 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है जो 51 के अंतर्गत दी हुई है, उसमें यह बात कही गई है भाई अभी तक तो बच्चों की और स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, यानी कि बच्चों का फंडामेंटल राइट था और स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट अब यहाँ पर क्या हो गया है कि जो अभिभावक यानी कि जो पेरेंट्स और गार्जियन होंगे उनकी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। जी हाँ, यानी कि भाई बच्चों को कौन भेजेगा एजुकेशन के लिए, कौन अवेयर होगा उनके प्रति, पेरेंट्स होंगे, गार्जियन होंगे। तो यहाँ पर पेरेंट्स और गार्जियन की ड्यूटी की दी गई है कि भाई आप अपने बच्चों के एजुकेशन के प्रति क्या रहें, अवेयर रहें। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी बनाया गया है 2009। तो इस प्रकार से यह जो हमारी चीजें चली आ रही हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया केस का नाम, सबसे पहले आर्टिकल 21 उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश के केस में, उसके बाद आर्टिकल 21, 21A, 45 एंड साथ ही साथ 51K, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं हमारे राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, जहां पर लोगों की ड्यूटी दी हुई है, स्टेट की ड्यूटी दी हुई है, साथ ही साथ यह एक एक्ट भी है जो शिक्षा से संबंधित न्यू रूल्स बना सकता है। तो आई होप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शिक्षा से संबंधित प्रावधान कहाँ है इस वीडियो के थ्रू आप सभी समझ गए होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।